सर, हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। आज यहाँ पर संत रैदास एवं संत गाडगे बाबा का संयुक्त कार्यक्रम, उनकी जयंती मनाई गई। ये हमारे बहुजन समाज के संतों गुरुओं के तमाम तस्वीर भी यहाँ पर लगी हुई है। इसी में आप समर संदेश एक पत्रिका जो आप मासिक निकाल रहे हैं, उसका भी दूसरा अंक आज प्रकाशित किया गया और विमोचन भी हुआ और काफ़ी दूर दराज के लोग आए भी हैं। तो इस अवसर पर क्या आप मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में। थैंक यू सर। आप अपना परिचय दीजिए। सर, मैं ज्ञानदास कन्नौजिया, पूर्व प्रवक्ता डायट बस्ती से और समर संदेश पत्रिका का प्रधान संपादक हूं, जो वार्षिक अंक छापता हूं। साथियों, इस गुरु रैदास और संत गाडगे जो हमारे दो महापुरुष हैं, इन दोनों महापुरुषों के जयंती के शुभ अवसर पर हमने साहित्य सृजन का काम किया है। यह चूँकि साहित्य समाज का दर्पण है, जिस समाज का अपना साहित्य सृजन नहीं होता, आने वाले कल में वह समाज समाप्त हो जाता है। जैसे कि लखनऊ की दीवारें चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं कि लखनऊ को लखना पासी ने बसाया था, किंतु उस समाज ने साहित्यिक सृजन नहीं किया, इसलिए उनका इतिहास भूगोल समाप्त होने के कगार पर है। और आज वर्तमान समय में पासी समाज का पासी किला उपस्थित है। फिर भी मनवादी व्यवस्था के लोग लखनऊ को यह बताते हैं कि इसे लक्ष्मण ने बसाया था, इसलिए इसका नाम बदल करके हम लक्ष्मण नगर रखेंगे। ऐसे में हमारे संपादक मंडल के जहन में आया कि अपने बहुजन समाज के जो तमाम महापुरुष हैं, उन महापुरुषों को जन जन तक पहुंचाने के लिए साहित्य के अलावा और कोई साधन नहीं है। क्योंकि यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहित्य का सृजन ना किए होते तो निश्चित रूप से हम उनके संघर्ष को और अपने समाज को न जान पाते। ऐसी स्थिति में बाबा साहब अंबेडकर के साथ साथ हमारे बहुजन समाज में एक नहीं अनगिनत महापुरुष पैदा हुए हैं, जिन्होंने तन मन धन समर्पित करके समाज की सेवा किया, लेकिन हमारे समाज के लोग अभी उन्हें नहीं जान पा रहे हैं। तो हम अपने बहुजन महापुरुषों को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस समर संदेश नामक पत्रिका के माध्यम से साहित्य सृजन करके जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जैसे यदि संत राम बीए साहब जो पंजाब की धरती से संबंध रखते हैं, बाबा साहब के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम किया, किंतु वह कुम्हार जाति के हैं और कुम्हार जाति का व्यक्ति आज भी संतराम बीए को नहीं जानता है। एकदम एकदम बहुत सही, बहुत बढ़िया जानकारी आपने दिया। ऐसे में हम संतराम बीए को जन जन तक पहुंचा करके बताना चाहते हैं कि अगर संतराम बीए साहब ना होते तो निश्चित रूप से बाबा साहब को जाति भेद उच्छेद नामक पुस्तक लिखने का विचार ना था। क्योंकि जब लाहौर की धरती पर संतराम बीए के नेतृत्व में हिंदू महासभा ने संतराम बीए के नेतृत्व में हिंदू महासभा ने जाति तोड़ो और समाज जोड़ो नामक कार्यक्रम रखा और उसका सभा अध्यक्ष नहीं मुख्य अतिथि बाबा साहब अंबेडकर को बनाया, तो लोग दंग रहे कि चूँकि हिंदू महासभा ब्राह्मणों की है और बाबा साहब अंबेडकर को क्यों बनाया जा रहा है। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को मुख्य अतिथि बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो संतराम बीए साहब को जाता है। और आज बाबा साहब अंबेडकर का वह भाषण तो नहीं हो पाया, मनवादी विचार के लोगों ने उस सभा को निरस्त कर दिया, लेकिन बाबा साहब की अपनी जो सोच थी कि वह जहाँ भी जाते थे अपने विचार को, अपनी भाषण को लिख करके और 2 दिन पहले वहाँ के जनसामान्य समाज में बंटवा दिया करते थे कि समाज जान लें कि अगर बाबा साहब अंबेडकर आएंगे तो क्या बोलेंगे और क्या कहेंगे। अगर वो उसके पोषक हैं तो आवें और ना पोषक हैं तो ना आवें। ऐसी स्थिति में वह आज उनका भाषण किताब के रूप में इन हेलेंस ऑफ कास्ट, जिसे लंदन में पढ़ाया जाता है, अमेरिका में पढ़ाया जाता है, रूस जापान जर्मनी में पढ़ाया जाता है, किंतु उनकी किताबें आज भारत की धरती में नहीं पढ़ाई जाती हैं। तो ऐसे विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस पुस्तक के सृजन की आवश्यकता पड़ी। और जैसे शिवदयाल चौरसिया साहब हैं, उन्होंने इस
भारत की धरती पर जो समाज है ये ऊंचा नीचा, ऊंच नीच की जो खाई है, इस ऊंच नीच की खाई को तोड़कर समतल बनाकर, चौरस बना करके समाज में समानता, समरसता, भाईचारा लाने का प्रयास किया। लेकिन चौरसिया समाज आज हमारा आज भी अछूता है, जो नहीं जान पाता उनको। तो ऐसे महापुरुषों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारी ये पत्रिका काम कर रही है। अभी ललई सिंह यादव को यादव समाज नहीं जानता है, लेकिन वह ललई सिंह यादव जो बस्ती की धरती पर 3 बार आए हैं, बुद्ध विहार हरैया आए और उस सभा में प्रसाधन की व्यवस्था नहीं थी। कहा गया है पहले भोजन नहीं, पहले शौचालय फिर भोजन। और उन्होंने उस सभा में उस समय एक राशि श्रद्धेय कृष्ण जी को उपलब्ध कराया था कि यहाँ प्रसाधन यानी बाथरूम बनाया जाए। उस ललई सिंह यादव को, जिन्होंने अपने 56 बीघे ज़मीन बेच करके समाज को जगाने का काम किया, प्रेस लगाया, मिलिट्री में सर्विस करते थे, उसके पैनल सभा खड़ी कर दी। फिर वन विभाग में उन्होंने काम किया, वहाँ उन्होंने काम किया, लेकिन चूंकि समाज का काम करते थे, सरकार ने उनका विरोध किया, पद से अपने इस्तीफा दे करके आजीवन काम करते रहे, लेकिन यादव समाज अभी नहीं जान पाया। ऐसे ही हमारे समाज की वीरांगना फूलन देवी हैं, जिसके निषाद समाज नहीं जानता है। अब फूलन देवी की मैसेज को, जिनका संरक्षण, जिनको न्याय भारत का भारतीय संविधान भी देने में मनवादियों के कारण अक्षम रहा, उनकी बिरादरी उन्हें न्याय नहीं दिला पाई, लेकिन वह वीरांगना फूलन देवी अपने बलबूते पर अपने एक एक अपराधियों का बदला लिया। ऐसी हमारी माननीय और निषाद समाज का नेतृत्व नहीं, पूरी दुनिया में महिला समाज का नेतृत्व किया और महिलाओं को संदेश दिया, तुम आबला नहीं सबला हो। और जब महिलाएं अपने आप पर आ जाएंगी वो तो निश्चित रूप से अपने हर मुकाम तक पहुंचेंगी। माननीय कांसीराम साहब बहन फूलन देवी का चित्र अपने सिरहाने लगाए थे। हमारी सभा के जो सभाध्यक्ष थे, एक बार उन्होंने पूछा उनसे कि छोटा यादव ने पूछा मान्यवर साहब से कि साहब समाज के बहुत बड़े बड़े अनेक महापुरुष हैं और फूलन देवी का चित्र अपने सिरहाने रखे हैं। कहीं फूलन देवी मेरी आदर्श हैं और मुझे ऊर्जा देती हैं जब जब उन्हें देखता हूँ। फूलन देवी जैसी अबला और निरीह व्यक्ति अगर अपने उस मुकाम तक पहुँच गई जहाँ कोई उम्मीद नहीं थी, तो मैं क्यों नहीं, तो उनसे बल मिलता है। ऐसे अपने महापुरुषों को जन जन तक पहुँचाने का काम हमारी ये पत्रिका कर रही है। ऐसे हमारे इस पत्रिका में तमाम महापुरुष हैं, 12, 15, 20 महापुरुष हैं, जिनका संदेश हम लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हमारी पत्रिका के लक्ष्य है, ये हमारी पत्रिका है जिसके माध्यम से हम जन जन तक बहुजन समाज के महापुरुषों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी पत्रिका का नाम है समण संदेश। इसके पहले का अंक जो मेरा था 2024 का, उसका नाम था संत संदेश। तो मुझे समझ में आया कि संत शब्द जो है ये हमारे विचारों को मनुवादी व्यवस्था की तरफ संकेत देता है। तो हम तमाम साथियों से सब संपर्क किए तो उन लोगों ने कहा श्रमण संदेश कर दीजिए। तब हमने अध्ययन किया कि श्रमण शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, क्यों ना हम पाली भाषा का शब्द समण शब्द का प्रयोग करें। इसलिए पाली भाषा के शब्द है समण, यानी जो श्रम करके खाता है। समण माने संत भी होता है, समण माने श्रम करने वाला होता है। इसलिए हम बहुजन समाज के लोगों तक इस पत्रिका को समण संदेश के नाम से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें कितने आपके कुछ संगठन आप बनाए हैं इसके, तो उनका भी ज़रा नाम बता दीजिए। सर, ये हमारी जो पत्रिका है, इस पत्रिका में संपादक मंडल है। संपादक मंडल में प्रधान संपादक ज्ञानदास कन्नौजिया जी, सह संपादक जीपी कन्नौजिया, डॉक्टर बाबूलाल गौतम और प्रबंध संपादक जय गोविंद श्याम जी हैं। हमारे इस पत्रिका के संरक्षक के रूप में पूर्व न्यायिक सेवा में रहे आद्याशरण चौधरी साहब हैं, जो वर्तमान समय में सेवानिवृत्त हैं। और संरक्षक मंडल हमारा जो है उसमें डॉक्टर बीके गौतम जी, डॉक्टर विजय शंकर जी, बेचूराम कन्नौजिया, बाबूलाल कन्नौजिया, गौरी शंकर जी, जेपी राव, डॉक्टर राजेश कुमार कन्नौजिया जी हैं, जिन लोगों ने और इस पत्रिका के संपादन में प्रमुख योगदान वर्तमान समय में हमारे कैलाश नाथ जी हैं, उनका रहा। और जेपी राव जी थे
और आज इस सारे लोगों ने मिल करके इस पत्रिका का संपादन करने में अपना बहुत बहुत सहयोग किए हैं। समय से, श्रम से और आर्थिक रूप से मदद किया है। उन सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर, क्या ये प्रत्येक वर्ष इस तरह का आप काम करते रहेंगे? सर, यह पत्रिका लोगों तक जाएगी। लोगों के द्वारा दूरभाष पर हमें संदेश मिलता है। जैसा संदेश मिलता है उसके क्रम में आलोचना, समालोचना, उसमें परिमार्जन करते हुए अगला अंक हमारा प्रतिवर्ष इस वर्ष की भांति प्रतिवर्ष हम उम्मीद करते हैं कि हमारा अंक छपता रहेगा और जन जन तक हम संदेश पहुंचाते रहेंगे। और हमारी टीम ने तय किया है कि अप्रैल माह से मासिक पत्रिका के रूप में आर्जक चेतना उस पत्रिका का नाम होगा, जिसे हम छापेंगे और जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।